नमस्कार बच्चों। नए चैप्टर पे चलते हैं। चैप्टर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग यानी रैखिक प्रोग्रामन। इस चैप्टर में हम लीनियर प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम सॉल्व जो करेंगे वो ग्राफिकल मेथड से करेंगे, यानी ग्राफ के थ्रू, यानी उनको ड्रॉ किया जाएगा लाइंस को और इनइक्वालिटीज़ को, तब उसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ सिर्फ ग्राफिकल मेथड में डील करेंगे। तो फिर से रिमाइंड कराती हूँ आपको कि लीनियर लाइंस के इक्वेशंस आपने पढ़ा था। रैखिक समीकरण आप क्लास 7 से ही पढ़ते आए हैं। रैखिक समीकरण या लीनियर लाइंस। बेसिकली लीनियर या लाइंस हम ही कह देते हैं, रैखिक समीकरण या लीनियर इक्वेशंस इनफैक्ट। तो लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स स्पेशली क्या शो करता है। मान लीजिए 2x + 3y = 5 एक आपकी लीनियर इक्वेशन है। तो ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। लाइन को रिप्रेजेंट करने का क्या मतलब हुआ कि इस लाइन पे पड़ने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं, जितने भी बिंदु हैं, सबको अलजेब्रिकली दिखाने का एक सिस्टम जो हो गया, दैट इज़ कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। और अगर इसको ग्राफिकली दिखाएंगे तो बेसिकली इससे जो लाइन होगी वो लाइन ड्रॉ करके दिखाते हैं। अब इसी चीज़ में इनइक्वालिटीज़, अगर यही चीज़ तो इस लीनियर इक्वेशन की बात करें तो इस लाइन पे पड़ने वाले सभी पॉइंट उसके सॉल्यूशंस कहलाते हैं, यानी उनके हल कहलाते हैं। जबकि अगर आप इनइक्वालिटीज़ करें, हम क्लास 11th में पढ़ के आए हैं, हमने जो इनइक्वालिटीज़ एंड सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़ की है। तो एक इनइक्वालिटी अगर मैं लेती हूँ, लेट सपोज ऐसे, तो यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है, इसलिए ये इनइक्वालिटी कहलाती है। और इनइक्वालिटी में सिर्फ इस पॉइंट लाइन पर पड़ने वाले पॉइंट नहीं होते, बल्कि मान लीजिए ये आपकी x एक्सिस और ये y एक्सिस है और 2x + 3y = 5, 2x + 3y = 5 ये कोई लाइन थी, लेट सपोज। तो 2x + 3y = यानी लाइन वाले भी एंड लेस देन = 5, ये जो इनइक्वालिटी है ये इस लाइन के साथ साथ किसी एक तरफ का, लाइन से उधर या लाइन से इधर पढ़ने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं सभी का कंबाइंड सॉल्यूशन, या सभी पॉइंट्स जो हैं वो इस इनइक्वालिटीज़ के सॉल्यूशन हैं। तो ग्राफिकल मेथड से अगर इन्हें दिखाते हैं तो हम वो हिस्सा शेड करके दिखाते हैं। अगर ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो ये वाला हिस्सा, ये लाइन अगर = ना होता तो इस लाइन के पॉइंट को छोड़ देते, तब हम इसे डैश 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 करके बनाते। यानी इस लाइन पर जितने पॉइंट हैं वो इसके सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि इस लाइन से इधर इस तरफ जितने भी पॉइंट हैं वो सारे के सारे इसके सॉल्यूशन है। और अगर = होता तो लाइन पे पड़ने वाले लाइन पे जितने भी पॉइंट्स हैं वो भी सब इसके सॉल्यूशंस कहलाते हैं। तो ये एक इनइक्वालिटी की बात थी। जब सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़ होती हैं, जैसे कि आप दूसरी क्लास में पढ़ के आए थे, 11th क्लास में ही, 4x + 2y << 3 या << 3, और 2-3 और इक्वेशन होती है, x > = 0, y > 0 और = 0। तो जब एक से ज़्यादा इक्वेशन होती है, इनइक्वालिटीज़ होती हैं, तो उन इनइक्वालिटीज़ में जो कॉमन रीजन आता है वो उनका सॉल्यूशन सेट कहलाता है। यानी ये लाइन को ड्रॉ करने पर, मान लो ये आया, ये लाइन को ड्रॉ किया, ये ऐसी कोई लाइन थी और इससे भी इधर सेटिस्फाई हो रहा है, और x > 0 यानी इस तरफ, y मतलब y एक्सिस से इस तरफ, y > 0, पॉजिटिव x मतलब y पॉजिटिव इधर होता है तो इस तरफ। तो अगर इन सब की बात करेंगे तो ये वाला जो हिस्सा आएगा, ये वाला हिस्सा,
ये इन सब को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये आपका ऑप्टिमल रीजन कहलाता है, यानी इष्टतम क्षेत्र कहलाता है। यानी ये वो सॉल्यूशन, ये वो हिस्सा कहलाता है जो इन सभी इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। तो इसमें पढ़ने वाले जितने भी पॉइंट हैं वो इन सब को सेटिस्फाई करेंगे। इसका मतलब इन सब का जो कंबाइंड सॉल्यूशन सेट है वो इस रीजन से शो होगा। तो ये सब चीज़ें आप क्लास 11th में करके आए थे। अब इन्हीं चीज़ों को जब आप डेली लाइफ एप्लीकेशंस इनका यूज़ करते हैं तो वो इस चैप्टर में हम बेसिकली पढ़ेंगे। यानी जो डेली लाइफ में या अपने जीवन में आप जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं उनका इष्टतम हल निकालना, सॉल्व करना, क्या क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं और उनमें बेस्ट सॉल्यूशन कौन सा होता है, वो इस रैखिक प्रोग्रामिंग जो चैप्टर है आपका, इसमें हम ये डील करेंगे। अब मैं एक एग्जांपल लेके चलती हूँ। एक व्यक्ति दो प्रोडक्ट सेल करता है, ए और बी, दो तरह के प्रोडक्ट को वो, लेट सपोज दो तरह के प्रोडक्ट को सेल करता है। तो पहले वो इन को खरीदेगा, इन दो तरह की प्रोडक्ट को खरीदेगा, फिर इन्हें स्टोर करेगा कहीं पर, जहाँ भी उस पर जितनी जगह होगी। इन्हें खरीदने के लिए उसे पैसा भी चाहिए, तो उस पैसे का भी इंतज़ाम वो करेगा, और उस पर कितना पैसा वो लगा सकता है उसकी भी एक लिमिटेशंस होती हैं। स्टोरिंग के लिए जगह की लिमिटेशंस होती है, डिस्प्ले के लिए लिमिटेशंस होती हैं। उसके बाद वो उन्हें सेल करेगा, प्रॉफिट कमाएगा। तो बेसिकली उसका जो उद्देश्य है, जो उसका ऑब्जेक्टिव है, वो उसका हल कमाना है, उसका मतलब उसमें लाभ कमाना है। या फिर कुछ मान लो वो खरीद रहा है, खरीदते हुए उसे ये करना है कि उस पर कम से कम खर्च आए। या दूसरी प्रॉब्लम हम ले लें, मान लीजिए एक व्यक्ति कुछ निर्माण कर रहा है, कोई मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो मैन्युफैक्चर करते हुए दो प्रोडक्ट ए और बी का वो प्रोडक्शन कर रहा है, तो कच्चा माल भी मंगाएगा, उसके लिए पैसे की उपलब्धता, और इन पर जो काम करते हुए, मजदूरी करते हुए खर्चा आए, तो उसका ऑब्जेक्टिव उस समय ये होगा कि इन पर जितना भी वो खर्चा कर रहा है प्रोडक्ट को तैयार कराने के लिए, वो कम से कम हो। तो डेली लाइफ में जब हम कमर्शियली या किसी भी तरह से कोई चीज़, कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, तो उसका मेन जो हमारा मकसद होता है कि या तो जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव है कि अगर लाभ हो, प्रॉफिट हो, वो मैक्सिमम हो, और अगर उस पर खर्चा आ रहा हो, यानी कॉस्ट, लागत आ रही हो, तो वो हमारी मिनिमम हो। तो हमारा ऑब्जेक्टिव किसी फंक्शन को आइदर मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना होता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो इस तरह की समस्याएं जो कि जिसमें हमें इष्टतम कारी, ये शब्द यूज़ कर रही हूँ, इष्टतमकारी समस्याएं या इष्टतमकारी हल हमें ढूंढने होते हैं। इंग्लिश में से बोलेंगे ऑप्टिमल सॉल्यूशंस हमें जिसमें ढूंढने होते हैं कि सारी हमारी जो बीच बीच में बंदिशें लगी हुई हैं, उनको जो कॉन्स्ट्रेंट्स हैं उनके दायरे में रहते हुए, उनको पूरा करते हुए वी गेट बेनिफिट मैक्सिमम, और जो कॉस्ट है, लागत है, वो हमारा मिनिमम हो। तो ऑब्जेक्टिव जो होता है हमारा वो मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना होता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स जिसमें हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशंस ढूंढना है, और जो ये प्रतिबंध होते हैं जिन्हें हम कॉन्स्ट्रेंट्स कहते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, कॉन्स्ट्रेंट्स, यानी व्यवरोध। हिंदी में हम इसे व्यवरोध कहते हैं कि कितना पैसा है, पैसे की लिमिटेशंस हैं कि इतने पैसे में हमें दोनों सामान लेने हैं। दूसरा मजदूरों की उपलब्धता, समय की उपलब्धता। तो ये सब चीज़ें हमारी व्यवरोध में आते हैं, कॉन्स्ट्रेंट्स में आते हैं। तो इन कॉन्स्ट्रेंट्स के अंदर रहते हुए जो प्रॉपर सॉल्यूशन ढूंढना है जिसमें मैक्सिमाइज हो हमारा
जो भी हमें लाभ हो या प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो और मिनिमम हो हमारा कॉस्ट। तो जो फंक्शन हम बनाते हैं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो होता है, जो या तो मैक्सिमाइज करना होगा या मिनिमाइज, तो इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन इसे हिंदी में हम कहेंगे उद्देश्य फलन। इसको बेसिकली हम जेड से डिनोट करते हैं। जो चीज़ें बन रही हैं हमारी ए और बी, कितना ए लें कितना बी लें, तो इसको हम चर राशियों यानी वेरिएबल से डिनोट करते हैं, जिन्हें हम एक्स या वाई से डिनोट करते हैं। तो इस तरह से जेड फंक्शन होगा बेसिकली एक्स और वाई का, और ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन या तो इसको मिनिमाइज किया जाएगा, मिनिमाइज करना है, या इसको मैक्सिमाइज करना है, जिस तरह की भी परिस्थिति होगी। तो इन्हें हम इस तरह की समस्याओं को ही हम रैखिक प्रोग्रामिंग कहते हैं। इनमें 2-3 शब्द और आते हैं, जैसे मैंने अभी आपको उद्देश्य फलन का मतलब बताया, इसके बाद व्यवरोध मैं आपको बता चुकी हूँ, फिर इष्टतम मान शब्द आएगा। ऑप्टिमल सॉल्यूशन मतलब इष्टतम मान। इष्टतम मान का मतलब एक्स और वाई की, यानी ए कितने लिए जाए, बी कितना लिए जाए, यानी एक्स और वाई की वो वैल्यूज़ जो जितने भी प्रतिबंध हैं उनको भी सेटिस्फाई करे, और जो उद्देश्य है फलन का, यानी ऑब्जेक्टिव है जो इस क्वेश्चन का, वो भी पूरा करे। तो वो सॉल्यूशन ढूंढना ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहलाता है। एक शब्द आएगा सुसंगत हल, फीजिबल सॉल्यूशन। इंग्लिश में से कहते हैं फीजिबल सॉल्यूशन। तो फीजिबल सॉल्यूशन का मतलब एक से ज़्यादा सॉल्यूशंस निकलते हैं, ताकि हमारा उद्देश्य भी पूरा हो और हमारे कॉन्स्टेंट्स भी पूरे हों। तो उसमें एक से ज़्यादा हल हो सकते हैं, उनमें से जो बेस्ट होगा उसे हम इष्टतम मान कहते हैं, यानी ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहते हैं। तो ये बेसिकली 2-4 टर्म्स थी जिसे आपको समझना ज़रूरी है। अब इनको करने का क्या तरीका होता है वो मैं बताती हूँ। तो इसको एक क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे तो आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा। अब मैं एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन ही ले लेती हूँ और इन क्वेश्चंस को कैसे करना है। हम आते हैं सीधा एक्सरसाइज 12.1 पर, और क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि मैक्सिमाइज करना है। जो जेड है, जेड दिया हुआ है हमें 3x + 4y, और ये हमें मैक्सिमाइज करना है, यानी ये महत्तम जेड का मैक्सिमम मान हो, महत्तम मान हो, ये हमें फाइंड आउट करना है लीनियर प्रोग्रामिंग की मदद से। और जो व्यवरोध हमें दिए हुए हैं, व्यवरोध दिया है कि x + y, यानी x और y की वैल्यू 4 या 4 से कम हो, और x की वैल्यू 0 से ज़्यादा हो, y की वैल्यू 0 या 0 से ज़्यादा हो। तो ये 3 कॉन्स्टेंट्स यानी व्यवरोध हमें दिए हुए हैं। ये क्वेश्चन है। अब इसे हम ग्राफ की मदद से इसको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे? तो तरीका ये होता है कि जो हमारे कॉन्स्टेंट्स होते हैं, ये इनइक्वालिटीज़ जो है, इनको हम ड्रॉ करेंगे, और इनको सेटिस्फाई करता हुआ जो रीजन हम प्लॉट करेंगे, वो रीजन बाउंडेड हो सकता है। बाउंडेड का मतलब क्लोज रीजन हो सकता है, बंद हो सकता है, बंद क्षेत्रफल हो सकता है, या फिर वो खुला हुआ क्षेत्रफल भी हो सकता है। तब उस अकॉर्डिंगली उसको प्लान करेंगे, और फिर फीजिबल सॉल्यूशंस जो होंगे, जितने भी कॉर्नर होते हैं वो कॉर्नर्स फीजिबल सॉल्यूशन होंगे, और उनमें से ऑप्टिमल सॉल्यूशन ढूंढेंगे जो जेड को मैक्सिमाइज करे। तो तरीका क्या होता है, ये 3 हमारी इनइक्वालिटीज़ हैं, इनको हम ड्रॉ करेंगे। तो पहली इनइक्वालिटी को ड्रॉ करने के लिए जब हम ड्रॉ करते हैं तो हम इसको बेसिकली पहले इक्वेशन फॉर्म करके, और ग्राफ में मैं तो फ्री हैंड से ड्रॉ कर रही हूँ, आप प्रॉपर ग्राफ लेंगे या स्केल की मदद से इसे दिखाएंगे।
तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 4, तो किसी इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन को यानी लाइन को टू वेरिएबल्स में ड्रॉ करने के क्या तरीके होते हैं? कोई 2 पॉइंट ढूंढ दीजिए। वैसे 3 पॉइंट ढूंढने से वो और क्लियर हो जाता है कि गलती नहीं है, गलती कोई नहीं हुई, लेकिन 2 पॉइंट सफिशेंट होते हैं। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करूं तो अगर x 0 है तो y 4, और अगर y 0 है तो x 4। तो 0 4 और 4 0 2 पॉइंट्स आपके हैं, तो इनकी मदद से लाइन ड्रॉ करेंगे। ये 0 हुआ, ये 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो एक पॉइंट हुआ 0 4 यानी ये वाला, एक पॉइंट हुआ आपका 4 0 यानी ये वाला पॉइंट। इन दोनों से निकलती हुई ये लाइन ड्रॉ की। चूंकि यहाँ इक्वल टू का भी साइन था इसलिए इसको डार्क ड्रॉ किया। अब ये तो सिर्फ इक्वेशन है इक्वल टू वाला, लेकिन ये लेस देन इक्वल टू यानी ये एक रीजन को शो करता है, यानी इस लाइन समेत या तो इस तरफ या उस तरफ। अब कौन सा वाला रीजन है, जैसे क्लास 11th में बताया था उसी तरह से यहाँ पर ये डिसाइड करेंगे कि इसमें कौन सा वाला रीजन बैठता है। तो x प्लस वाई लेस देन 4 में हम क्या करते हैं, किसी एक तरफ के रीजन का कोई भी पॉइंट उठा लेते हैं। अगर वो पॉइंट इसको सेटिस्फाई करता है तो जिस तरफ वो पॉइंट है उस तरफ का रीजन ऑप्टिमल रीजन कहलाता है या फिजिबल रीजन कहलाता है, सुसंगत क्षेत्रफल कहलाता है। तो x प्लस वाई लेस देन 4 में कैसे करेंगे कि ये हम देख रहे हैं ये लाइन है, इस तरफ ये आपका ओरिजिन दिख रहा है। आप चाहें तो इस तरफ का कोई भी पॉइंट देख सकते हैं, लेकिन ओरिजिन हमेशा दिखाई दे जाता है, बाकी सारे पॉइंट ढूंढने पड़ेंगे। ओरिजिन तो जहाँ x और एक्सिस वाई एक्सिस कटी वो ओरिजिन हो गया। तो प्रिसाइजली हम कोशिश ये करते हैं कि अगर लाइन ओरिजिन से नहीं जा रही है तो ओरिजिन से ही हम अगर इसको चेक करेंगे। क्योंकि ये लाइन ओरिजिन से नहीं जा रही है या ओरिजिन इस लाइन पे लाई नहीं कर रहा है, इस पर स्थित नहीं है, तो ये पॉइंट जो 0 0 है इससे इसको सेटिस्फाई करा के देखेंगे। अगर ये इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करती है तो जिस तरफ 0 है यानी इस लाइन के इस तरफ का जितना भी रीजन है वो फिजिबल रीजन कहलाता है। तो आप 0 0 को यहाँ रख के देखेंगे तो x की जगह 0, y की जगह 0, 0 प्लस 0 कितना हुआ 0। क्या 0 4 से छोटा होता है? यस होता है। इसका मतलब 0 0 पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी जिस तरफ लाइन के जिस तरफ पॉइंट 0 0 है वो इसका फिजिबल सॉल्यूशन है। तो सिर्फ इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन निकलेगा, जितने भी पॉइंट इस तरफ हैं ये सब फिजिबल सॉल्यूशन। तो मैंने यहाँ मार्क करके रख लिया क्योंकि हमें कॉमन रीजन निकालना है जितने भी इनइक्वालिटीज़ दी हुई हैं। तो ये पहली इनइक्वालिटी ने हमें बताया कि इस लाइन के इधर वाला हिस्सा कंसीडर करना है, उस तरफ का हिस्सा कंसीडर नहीं करना। अब आते हैं नेक्स्ट लाइन पर x ग्रेटर देन 0। तो इसको x इक्वल टू 0 मानते हुए, और हम ये जानते हैं x इक्वल टू 0 का मतलब होता है वाई एक्सिस, यानी x इज ऑलवेज 0 नो मैटर इज y। व्हाट इज y? तो x 0 होगा y 1 हो, x 0 होगा चाहे y 0 हो, x 0 ही होगा चाहे y -1 हो। तो अगर उस तरह से देखा जाए 0 0 -1 0 -1 0 1, तो ये y एक्सिस आ गई। तो अब x ग्रेटर 0 यानी अब चूंकि ये वाली लाइन आपकी इससे होके जा रही है ओरिजिन से, तो अब इस इनइक्वालिटी को हम ओरिजिन से चेक नहीं कर सकते क्योंकि ओरिजिन तो इसी को सेटिस्फाई कर रहा है। अब हम कोई भी पॉइंट फाइंड आउट करेंगे इस लाइन के इधर या इधर, कोई भी ढूंढ लीजिए। ये पॉइंट जो होता है 1 0 होता है, ये वाला पॉइंट है 1 0। मैं इससे टेस्ट करके देख रही हूँ, x की जगह 1 रखा, y है ही नहीं। 1 क्या 0 से बड़ा होता है? यस होता है। इसका मतलब इस लाइन के इस तरफ चूंकि 1 0 पॉइंट था इसलिए ये वाला आपका x ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है इस लाइन के y एक्सिस के इस तरफ का जितना भी हिस्सा आ रहा है, तो इस लाइन के इधर देखना है। इसी तरह से नेक्स्ट है y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इसे y इक्वल टू 0 माने तो ये आपको x एक्सिस बताती है, और y 0 से बड़ा हो यानी y पॉजिटिव हो तो x एक्सिस से
ये एक्स एक्सिस इस लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है और वाई पॉजिटिव किधर होगा, इस तरफ, तो इसके इधर वाला हिस्सा, यानी इस लाइन के इधर वाला हिस्सा, इस लाइन के इधर वाला हिस्सा और इस लाइन के इधर वाला हिस्सा। तो इस लाइन के नीचे, इस लाइन के एक्स वाई एक्सिस के इधर और जेड एक्सिस के इधर, तो ये जो आपका हिस्सा आ रहा है जो मैं शेड कर रही हूँ, ये आपका फिजिबल रीजन आ गया। यानी ये वो रीजन आ गया जिसके सभी पॉइंट्स इन तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे, कि जितना भी हिस्सा है ये। तो ये ट्रायंगल बन के आ रहा है, ये एक बाउंडेड रीजन है, बाउंडेड मतलब क्लोज्ड रीजन है, यानी ये बंद है, और एक पॉलीगन से, और पॉलीगन सबसे छोटा पॉलीगन ट्रायंगल होता है। तो यहाँ ट्रायंगल इसको एक, ये जो ट्रायंगल है ये इसका फिजिबल सॉल्यूशन हो गया। यानी जितने भी पॉइंट्स इसमें हैं सब ये बता रहे हैं, सब इसको, इन व्यवरोधों को, इन कॉन्स्टेंट्स को सेटिस्फाई करते हैं। तो इनमें से ही कोई, अब इनमें हमें ऐसे पॉइंट ढूंढना है जो जेड को मैक्सिमाइज करे। अब चूंकि यहाँ अनलिमिटेड पॉइंट होते हैं, अनकाउंटेबल इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, तो इनफाइनाइट पॉइंट्स पे ये संभव नहीं है कि हम इसे चेक करें। तो इन क्वेश्चंस में क्या करते हैं कि जो हमारा पॉलीगन बन के आया, ट्रायंगल होगा या क्वाड्रिलेटरल होगा या 5 साइड्स का पॉलीगन होगा, ये हर हालत में कोई ना कोई पॉलीगन। और अगर वो पॉलीगन है, पॉलीगन का मतलब हुआ आपका बहुभुज। तो बहुभुज में जितनी भुजाएं होंगी उतने ही शीर्ष होंगे। तो जो शीर्ष हैं आपके, चूंकि वो लिमिटेड होते हैं, उन शीर्षों को ही हम फिजिबल सॉल्यूशंस यानी सुसंगत हल कहते हैं, और उनमें से जो सबसे अच्छा होगा वही ऑप्टिमल सॉल्यूशन या हमारा सॉल्यूशन कहलाएगा। तो अब यहाँ हमें कॉर्नर दिख रहे हैं, 3 कॉर्नर है। एक तो आपका ओरिजिन है ही, दूसरा ये पॉइंट ए हुआ ये वाला, और ये पॉइंट बी मान लिया। ए के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे 4 0, बी के कोऑर्डिनेट हैं 0 4। तो अब हम जो इस जो आपका फलन है, फंक्शन है, इसको मैक्सिमाइज करने के लिए इन तीनों पॉइंट्स में हम इनकी वैल्यूज़ निकालेंगे। तो हम यहाँ निकालेंगे शीर्ष यानी कॉर्नर्स, हिंदी में शीर्ष लिखेंगे, इंग्लिश में कॉर्नर्स लिखेंगे इसे। कॉर्नर्स हैं हमारे ए बी सी, तो ये कॉर्नर्स होते हैं शीर्ष, ए बी सी 3 कॉर्नर्स हैं, इनके कोऑर्डिनेट्स हैं, सॉरी यहाँ ए बी सी नहीं है, ए बी ओ है, ओ है, ओरिजिन मान लिया ओरिजिन के लिए। तो ओरिजिन 0 0, ए था आपका 4 0, और ये है आपका 0 4। अब इसमें जो जेड को आपको निकालना है और जेड को भी मैक्सिमाइज करना है, महत्तम जेड या मैक्सिमाइज जेड, ये हुआ 3x + 4y। अब इसमें x और y की वैल्यू रखते हुए z की वैल्यू निकालेंगे। x को रखा 4, तो ये हुआ 3 × 4, z की वैल्यू जो आएगी, +4 × 0, तो ये आया 12। दूसरे पॉइंट रखने पर z की वैल्यू आएगी 3 × 0 +4 × 4, ये आया हमारा 16। और यहाँ पर 3 × 0, 4 × 0, ये आया आपका 0। तो मैक्सिमम वैल्यू z की जो है 16 है। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन यानी इष्टतम हल जिसे हम कहेंगे, इष्टतम मतलब जो हमें चाहिए, यानी ये सारी व्यवरोध को भी सेटिस्फाई करे, और महत्तम हल भी हमें तब निकलेगा कि जब हम x की वैल्यू 0 हो और y की वैल्यू 4 हो। तो ये हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन होता है या इष्टतम हल इसे कहते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चंस किए जाएंगे। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इस एक्सरसाइज में आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं सब आपको इसमें इनइक्वालिटी सब दी हुई हैं। उद्देश्य फलन यानी ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी आपको दिया हुआ है। अगली वाली एक्सरसाइज में आपको ये इनइक्वालिटीज़ भी खुद बनानी पड़ेंगी। रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को दिया होगा उनको, पहले आप इनइक्वालिटीज़ और ऑब्जेक्टिव फंक्शन को बनाएंगे और फिर उसको
ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करेंगे। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में मिनिमाइज करना है, यानी निम्नीकरण करना है। निम्नीकरण किसका? जेड का, यानी जेड की मिनिमम वैल्यू, कम से कम वैल्यू ढूंढनी है। और ये फंक्शन है -3x + 4y। ये आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, यानी उद्देश्य फलन है। अब इसमें जो कॉन्स्टेंट्स लग रहे हैं, जो व्यवरोध लग रहे हैं, वो हैं x + 2y ≤ 8, पहला कॉन्स्टेंट। दूसरा कॉन्स्टेंट है 3x + 2y <= 2। तीसरा x > 0, y > 0। इनके बारे में मैं तुम्हें बता ही चुकी हूँ। x > 0 यानी y एक्सिस के राइट साइड में जितना पार्ट है वो रिप्रेजेंट होता है, y > 0 यानी x एक्सिस के ऊपर वाला भाग। तो इन दोनों को अगर लगा दें तो बेसिकली फर्स्ट क्वाड्रेंट को ये शो कर रहे हैं। तो ये आपकी x एक्सिस, ये y एक्सिस। तो x > 0 यानी y एक्सिस के इधर वाला पार्ट, y > 0 यानी इसका ये पार्ट। तो यानी जितनी भी जो रीज़न आएगा, ये यहाँ पर कोई ड्राइंग नहीं होगी, मतलब ये इसका कोई भी पॉइंट नहीं कंसिडरेशन किया जाएगा। ये नहीं, सिर्फ इन दो में, यानी y एक्सिस से राइट साइड का पार्ट, x एक्सिस से ऊपर वाला पार्ट। इन दो इक्वेशन का तो ये मतलब निकला इनइक्वालिटीज़ का। अब इन्हें सॉल्व करते हैं। तो पहली वाली इनइक्वालिटी x + 2y = 8 मानते हुए इसके 2 पॉइंट्स ढूंढते हैं। आप 3 ढूंढना, क्योंकि कई बार कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, तो 3 पॉइंट से ये पता चल जाता है कैलकुलेशन में कोई कमी होगी तो वो पॉइंट आउट हो जाती है। तो x की वैल्यू अगर 0 रखें तो y की वैल्यू 4 आती है, y की वैल्यू 0 रखें तो x 8 आएगा, और 8 काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो कोई बात नहीं, अब बड़ा भी देखेंगे। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, और ये 1 2 3 4। तो पहला पॉइंट 0 4 ये, और 8 0 ये। इस तरह से ये आपकी इक्वेशन बन गई, इनइक्वालिटी इक्वेशन बन गई। अब इसमें इधर वाला हिस्सा या उधर वाला हिस्सा, तो ये इसको, इस इनइक्वालिटी को जो पॉइंट सेटिस्फाई करेगा उस तरफ का रीजन इसका इसका फिजिबल रीजन कहलाएगा। तो x + 2y <= 8 है। अब ये ओरिजिन हमारा यहाँ है। अगर मैं ओरिजिन यानी 0 0, x की जगह भी 0, y की जगह 0, तो 0 + 2 × 0 दैट कम्स 0। क्या 0 8 से छोटा होगा? आप कहेंगे यस होगा। इसका मतलब 0 0 इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रही है। तो इस लाइन के जिस तरफ 0 पड़ रहा है, या 0 0 यानी ओरिजिन पड़ रहा है, वही इसका सॉल्यूशन है। तो कहने का मतलब इस लाइन के उधर वाले नहीं, इधर वाला हिस्सा आपका ऑप्टिमल रीजन में, फिजिबल रीजन में आएगा। अब आते हैं दूसरे कांस्टेंट पे। 3x + 2y = 12 मानते हुए इस पर अगर हम 2 पॉइंट ढूंढें, तो जब x 0 है तो y की वैल्यू है 6। x को 0 रखे, y आ गया 6। और जब y 0 है तो x की वैल्यू आई 4। तो पहला पॉइंट है 0 6 ये, तो ये 1 2 3 4 5 6, ये पॉइंट जो होगा, ये पॉइंट हुआ 0 6, और 4 0 बैठा आपका 1 2 3 4, ये पॉइंट हुआ 4 0। तो ये जो लाइन आई है ये होगी 3x + 2y = 12। अब इस लाइन के इधर वाला हिस्सा या इधर वाला हिस्सा, ये इनइक्वालिटी तय करेगी आपकी। तो अगेन ये वाली जो लाइन है, इस लाइन का पे से इस तरफ आपका ओरिजिन पड़ रहा है। ओरिजिन को इसे रख के देखते हैं। तो ओरिजिन को यहाँ रखा 3 × 0 + 2 × 0 0 0 0 12 से छोटा होता है, तो ओरिजिन इसे सेटिस्फाई करता है। यानी ये वाली लाइन का भी इधर वाला हिस्सा, तो ये वाली लाइन का ये वाला हिस्सा, ये वाली लाइन का ये वाला हिस्सा,
ये वाई एक्सिस के इधर वाला हिस्सा, इसका इधर, तो ये जो आपका रीजन बैठा, ये आपका एक चतुर्भुज हो गया, यानी क्वाड्रिलेटरल हो गया, 4 साइडेड फिगर हो गई। तो ये ओरिजिन ओ, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी। अब आप देख रहे हैं ज़ीरो ओ का तो 0 0 होंगे कोऑर्डिनेट्स। ए के कोऑर्डिनेट क्या है? 1 2 3 4 यानी 4 0। फिर ये जो पॉइंट सी है इसके कोऑर्डिनेट हैं आपके 0 4, परंतु बी के नहीं पता। तो अगर आप ठीक से ग्राफ से ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ से ही बी को ढूंढ लेंगे, लेकिन कंफर्म करने के लिए आप एल्जेब्रिकली इन दोनों जो इक्वेशंस थी, लाइन थी, ये बी जो है इस लाइन का और इस लाइन का प्रतिच्छेदन यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ढूंढने का तरीका क्या होता है, जैसे क्लास 10th में पढ़ के आए थे, तो एल्जेब्रिकली भी आप इसको निकाल सकते हैं। और वैसे अगर बिल्कुल नाप तोल के अगर इसको ड्रॉ करेंगे तो सिर्फ ग्राफ में ही यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे, तो यहाँ जहाँ भी पड़ेगा परपेंडिकुलर एक्स की वैल्यू आएगी वो, और जब वाई एक्सेस पे डालेंगे तो जितनी दूरी पे पड़ेगा वो वाई कोऑर्डिनेट निकलेगा। तो इस तरह से बी के आप एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, यानी बी के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। चूँकि मैंने यहाँ से ही ड्रॉ किया है, इसको मैंने कॉपी मतलब ग्राफ से, इस समय मेरे पास ग्राफ अवेलेबल नहीं है, तो इसको मैं दूसरी तरीके से निकाल देती हूँ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को। ये दो लाइन्स हैं, ये वाली ये है 3x + 2y = 12। तो इसमें एलिमिनेशन मेथड से मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ। -2x = -4, तो x की वैल्यू आ गई 2। चलो वो 2 पे ही आया, चांस की बात है। y को निकालेंगे, x की वैल्यू 2 रखेंगे इन एनी ऑफ द इक्वेशन, यहाँ रख देती हूँ। तो 2 + 2y = 8, 2y = 6, तो y की वैल्यू आई 3। तो ये b के पॉइंट जो आएंगे 2 और 3 होगा। तो अब आपके ये जो कॉर्नर से हैं ये आपके फिजिबल सॉल्यूशंस होते हैं, यानी इन पॉइंट्स पे आपको z मिनिमाइज मतलब z की वैल्यू निकालनी है, और जो भी सबसे कम वैल्यू होगी वही हमारा इष्टतम हल यानी ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा। तो अब आइए, पहले आपके शीर्ष यानी जो कॉर्नर्स हैं, वर्टेक्स कह लो शीर्ष कह लो एक ही बात है, पॉलीगन में वर्टेक्स होते हैं आपके, और जो आपको मिनिमाइज करना है, निम्नतम करना है जिसे, वो फलन है आपका -3x + 4y, और जो वर्टेक्स हैं 0 a b c। ओ के जो कोऑर्डिनेट्स हैं 0 0, ए के कोऑर्डिनेट है 4 0, बी के कोऑर्डिनेट है 2 3 और सी के कोऑर्डिनेट है 0 4। अब मिनिमाइज करेंगे, x0 y0, तो z की वैल्यू 0 आ गई। अब x को 4 रखा, y को 0 रखा, तो z की वैल्यू आ गई -3 × 4 + 4 × 0, ये वैल्यू आई -12। यहाँ पर आएगी z की वैल्यू -3 × 2, x की जगह 2 रखा, 4 × 3, तो 4 × 12, -6, ये आया प्लस का 6। और जब यहाँ रखेंगे -3 × 0 + 4 × 4, तो ये आया 16। मिनिमाइज करनी है, सबसे कम वैल्यू निकलेगी ये, तो किस पॉइंट पे निकली? 4 0। तो जो आपका इष्टतम हल यानी ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा वो 4 0 होगा, यानी x की वैल्यू 4 हो, y की वैल्यू 0 हो, तो यही आपका सॉल्यूशन होगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है z 5x + 3y, इसको मैक्सिमाइज करना है अंडर द कंस्ट्रेंट्स 3x + 5y इज <= 15, 5x + 2y <= 10 and x is greater than equal to 0, y is greater than equal to 0। महत्तमीकरण करना है, यानी z की महत्तम वैल्यू ढूंढनी है, सबसे ज़्यादा वैल्यू ढूंढनी है, और ये प्रतिबंध आपको दिए हुए हैं। तो उसी तरह से जैसे पिछला क्वेश्चन किया था, x एक्सिस और ये y एक्सिस थोड़ा इस तरफ से इसलिए बना लिया क्योंकि ये मुझे दिखाई दे गया, यानी पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस और पॉजिटिव
साइड ऑफ वाई एक्सिस, ये दोनों इससे रिप्रेजेंट होंगे। कुल मिलाकर फर्स्ट क्वाड्रेंट इससे रिप्रेजेंट होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको ड्रॉ करना है। नाउ ड्रॉइंग फॉर दिस फर्स्ट इनइक्वालिटी, assuming it as equation, if x equal to 0, y is 3, and if y is equals to 0, x is 5. तो 1 2 3 4 5, तो और ये 1 2 3 4 5, पहला पॉइंट है 0 3, यानी ये 5 0, यानी ये आपकी ये लाइन हो गई। 0 0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 0 0 रखने पर 15 से छोटा होगा, तो ये जो आपका ओरिजिन है इसको सेटिस्फाई कर रहा है, यानी इस लाइन के इस तरफ, इस लाइन की इधर। दूसरी वाली इक्वेशन पर आते हैं। 5x + 2y = 10 मानते हुए, तब इसके जो पॉइंट्स निकलेंगे, जब x 0 है तो y 5 है, जब y 0 है तो x 2 है। तो 2 0 ये पहला पॉइंट, और 2 0 ये पॉइंट हो गया, और 0 5 ये हो गया। ये आपकी लाइन चली गई। ओरिजिन यहाँ रखेंगे, ओरिजिन को, यानी x की जगह 0, y की जगह 0, 5 × 0 + 2 × 0, यानी 0 + 0 यानी 0, 10 से छोटा होता है। इट मीन्स इट इज़ सेटिस्फाइंग। तो इस लाइन के जिस तरफ ओरिजिन है, यानी इस तरफ, ये आपका ऑप्टिमल रीजन हुआ। तो इस लाइन के इधर, इस लाइन के इधर, यानी इस तरफ, तो ये आपका, ये जो फिर पिछली क्वेश्चन की तरह ये जो बाउंडेड रीजन बना, ये आपका सॉल्यूशन है, ये आपका फिजिबल रीजन है, सॉरी। तो ये आपका ओरिजिन, ये ए मान लिया, ये बी मान लिया, ये सी मान लिया। तो इस तरह से ओ के कोऑर्डिनेट्स हुए 0 0, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके 2 0, बी कोऑर्डिनेट ढूंढेंगे अभी, और ये सी के कोऑर्डिनेट हैं आपके 0 3। बी को ढूंढते हैं अगेन। 3x + 5y = 15 पहली इक्वेशन, 5x + 2y = 10 दूसरी इक्वेशन। एलिमिनेशन मेथड के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, इसको 5 से, और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये 6x + 10y = 30, और ये हो गया 25x + 10y = 50। तो ये हो गया 25 - 6 - 25 - 19x, ये आया आपका -20। तो x की वैल्यू आई 20/19। x की नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती, क्योंकि यहाँ देख रहे हो जितने भी पॉइंट हैं, ये पॉइंट में x भी पॉजिटिव होगा, y भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो x की वैल्यू आई 20/19। x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख के y की वैल्यू निकालेंगे। नाइनटीन 5 95, 19 1 19, +9 285, -60/19। तो y = ये हो गया 225/19 × 5, 5 4 = 20, 5 9 = 45/19, सॉरी 5 5 = 25, 45। तो ये जो बी पॉइंट हुआ आपका, इसके कोऑर्डिनेट हुए आपके 20/19, 45/19। अब आपके वर्टेक्स जो होंगे वो यहाँ, और जेड को मैक्सिमाइज करना है। ओ ए बी सी, ओ है 0 0, ए है आपका 2 0, बी है आपका 20/19, 45/19, जगह कम कर दी, 0 3।
यहाँ वैल्यू 0 आएगी, 2 0 से 5 इंटू 2 10, 3 इंटू 0 यानी 10 आएगा। और ये होगा 5 इंटू 20/19, 3 इंटू 45/19, तो ये 100 हुआ, और 45 3 135, तो ये पूरा हो गया 235/19। और यहाँ होगा 3 3 जा 9, 5 इंटू 0 फॉर एक्स, 3 इंटू वाई, 3 इंटू 3 9। तो इसमें मैक्सिमम वैल्यू दिख रहा है, ये आएगा आपका 19, 10 जा 9 190 होता है, तो ये 10 से ऊपर ही पहुँच गया आपका, क्योंकि 19 10 जा 19 11 या 12 पे जाएगा, समथिंग 11 और तो इस तरह से ये सबसे ज़्यादा है, तो मैक्सिमाइज वैल्यू ये है। तो महत्तम मान जो होगा, महत्तम मान जो z का होगा उद्देश्य फलन का, वो होगा 235/19, और किस किस वैल्यू पे, जब x कितना है 20/19 और y है आपका 45/19। तो ये आपका ऑप्टिमल सॉल्यूशन यानी इष्टतम हल होगा। तो इस तरह से ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तो ये आपका क्वेश्चन है और ये कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ से फिर हुई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसके इधर इसके इधर, इनको आप इक्वेशन बनाकर इसके पॉइंट्स हो गए। जब x 0 y की वैल्यू 1, जब y 0 तो x की वैल्यू 3, तो पॉइंट हो गए 1 0। दूसरा भी साथ साथ निकाल देते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 2 मानते हुए, तो x और y के पॉइंट्स होंगे सीधे से 0 2 और 2 0। तो 1 2 3, 1 2 3, 0 1, इस पहली लाइन ड्रॉ करते हैं, यानी ये पॉइंट 3 0 यानी ये लाइन हुआ, और ये हुआ 0 2 यानी ये पॉइंट, 2 0 यानी ये पॉइंट, ये लाइन हुई। अब इनके इस लाइन में ये वाली जो पहली लाइन थी x प्लस 3y इक्वल टू 3, ये वाली लाइन थी, इसमें ये वाली आपकी इनइक्वालिटी है, ये आपका ओरिजिन है। ओरिजिन इसमें रखेंगे 0 प्लस 0, 3 इंटू 0 0 आएगा। 0 3 से बड़ा होता है? नहीं होता है। इसका मतलब 0 0 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसका मतलब ये जो लाइन थी, ये वाली लाइन, इसमें जिस तरफ 0 है वो नहीं, बल्कि उससे दूसरी तरफ। तो अब की बार इस तरफ ना करके दूसरी तरफ, यानी इस तरफ ये निशान लगेगा, यानी इस लाइन के ऊपर वाला हिस्सा। फिर इसी तरह से x प्लस वाई इक्वल टू 2, ये जो दूसरी लाइन थी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ये दूसरी लाइन है आपकी। तो इसमें फिर इस लाइन के इस तरफ मूल बिंदु है, यानी 0 0 ओरिजिन है। 0 0 रखेंगे, 0 प्लस 0 2 से बड़ा है, ऐसा ये बोल रहा है। ऐसा संभव नहीं है, 0 2 से बड़ा नहीं होता। इसका मतलब 0 0 यानी ओरिजिन इसको भी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसका मतलब इस लाइन के जिस तरफ 0 0 है वो वाला हिस्सा नहीं, बल्कि ऑपोजिट वाला हिस्सा। तो कहने का मतलब इस लाइन के इधर, इस लाइन के इधर, इस लाइन के इधर, ये वाई एक्सिस के राइट साइड, लेफ्ट साइड पे, और ये एक्स एक्सिस के। तो ये आपका अनबाउंडेड रीजन यानी नॉट कवर्ड रीजन, ओपन रीजन आ गया। तो ये जो पूरा हिस्सा आ रहा है आपका, तो अब ये आपका कवर्ड रीजन नहीं है। तो अब इसमें भी आपके जो कोणीय पॉइंट है, शीर्ष हैं, कॉर्नर्स जो हैं, उनको आपको उन पर आपको चेक करेंगे। तो एक पॉइंट तो आपका ये ए हुआ, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कितने थे 0 2। ये पॉइंट बी है, यानी ये इन दोनों का इंटरसेक्शन है, अभी निकालेंगे इसे। और ये पॉइंट आपका सी है, इसके कोऑर्डिनेट जो होंगे वो हैं आपके 3 0। तो ए और सी के कोऑर्डिनेट पता हैं। अगर आप इसको प्रॉपर ग्राफ से बनाते तो आपके पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स ग्राफ से ही निकल जाते, लेकिन मैंने हाथ से ड्रॉ किया है, तो मैं इसको इंटरसेक्शन से, ये पॉइंट देखते हैं कहाँ ये इंटरसेक्ट होती है दोनों लाइन। माइनस किया तो 2y इक्वल टू 1,
तो y की वैल्यू आ गई 1/2। y की वैल्यू इसमें रख दो, पहले दूसरी इक्वेशन में या पहले में कहीं भी रख दो, 2 - 1/2, तो ये हुआ आपका 3/2। तो ये जो b के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके 3/2 एंड 1/2। तो अब 3 पॉइंट आए आपके, जो कॉर्नर्स हैं, कोणीय बिंदु यानी कॉर्नर्स, वो आपका हो गया ए, बी और सी। ए के कोऑर्डिनेट 0, 2, बी के कोऑर्डिनेट्स 3/2, 1/2 और सी के कोऑर्डिनेट 3, 0। जेड की वैल्यू है 3x + 5y, जिसका मिनिमाइज करना है, कम से कम वैल्यू निकालनी है। अब x की जगह 0, y की जगह 2 रखा, तो 5 × 3 × 0 + 5 × 2, ये बना आपका 10। यहाँ रखेंगे, ये होगा 3 × 3/2 + 5 × 1/2, तो 9/2 + 5/2, 9 + 5 14/2, ये वैल्यू आई 7। और यहाँ रखेंगे 3 × 3 + 5 × 0, तो ये आ गया 9। तो यहाँ मिनिमम वैल्यू आपकी 7 आ रही है इस पॉइंट पे। तो ये मिनिमाइज हो सकता है, पर चूंकि ये बाउंडेड रीजन नहीं है, तो इसमें हमें ये चेक करना है कि एक ही सॉल्यूशन है या एक से ज़्यादा सॉल्यूशन संभव हैं। तो इसका तरीका, क्योंकि ये अब ये ठीक है, इस पॉइंट पर ये मिनिमाइज हो रहा है, मान लिया, लेकिन चूंकि ये बाउंडेड रीजन नहीं है, तो ऐसा हो सकता है कि जो ये 7 जो है, 7 जेड की मिनिमम वैल्यू तो निश्चित तौर पे 7 हो गई, लेकिन क्या ये वैल्यू 7 सिर्फ 3/2 और 1/2 पे ही आ रहा है, या इसके अलावा भी किसी और पॉइंट पर ये वैल्यू आ रही है? तो उसके लिए क्या करते हैं, हम इस इक्वेशन, इस जेड की 7 वैल्यू रखते हैं, यानी 3x + 5y = 7 रखी। ये एक लाइन की इक्वेशन हो गई, और इस लाइन को ड्रॉ करते हैं। अगर इस लाइन का कोई और पॉइंट इस शेडेड रीजन में अगर पड़ता है, तो हम कहेंगे मिनिमाइज वैल्यू तो 7 ही है, लेकिन इसके जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है वो 1 से ज़्यादा है। क्योंकि अगर लाइन, मान लो बी से गुजरती हुई लाइन अगर इस रीजन में से जा रही है, ये वाली लाइन निश्चित तौर पे बी से तो गुजर ही रही है, पर ये लाइन इस विजिबल सॉल्यूशन में यानी शेडेड रीजन में से अगर जा रही है, तो इसका मतलब 1 से ज़्यादा बिंदुओं पर आपका ये वैल्यू 7 आ रही है। तो जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन 1 ना होके 1 से ज़्यादा होंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए इसको ड्रॉ करके देखते हैं। 3x + 5y = 7 को अगर हम ड्रॉ करेंगे, तो इसमें हम करते हैं, चूँकि ये 7 आ रहा है, x को अगर मैं 0 रखती हूँ, तो y की वैल्यू आती है 7/5। 7/5 का मतलब हुआ 5 1 5 5 2 4 × 20, यानी 1.4। तो ये जो पॉइंट बना आपका 0 1.4, तो 0 1 यहाँ 0.4 करीब करीब यहाँ बना। तो इन दोनों को जब आप लाइन बनाएंगे, तो ये यहाँ से होके गुजरेगी, यानी ये जो लाइन जा रही है, आप चाहो तो दूसरा पॉइंट भी ले लो। जब y 0, तो x कितना है 7/3। 7/3 का मतलब हुआ 2.3333। तो 2.333 यहाँ करीब यहाँ बैठेगा, इधर ये पॉइंट। तो देख रहे हैं ये वाली जो लाइन जा रही है इधर, ये लाइन 3x + 5y = 7, यानी निम्नतम मान तो 7 ही है। x और y के और जो पॉइंट साथ लाएंगे इस इक्वेशन में, x और y के और वो पॉइंट जो इसको सेटिस्फाई करें, वो इस लाइन पर है। और ये लाइन सिवाय b के जो आपका शेडेड रीजन है और कहीं टच नहीं करता, तब सिर्फ एक ही ऑप्टिमल सॉल्यूशन रह जाता है। तो जो मैक्सिमाइज z की मिनिमम वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज 7,
और जब x की वैल्यू 3/2 होगी, y की वैल्यू 1/2 होगी। इन केस ये लाइन ऐसे ना जाके सपोज यूँ चली जाती, ऐसे करके चली जाती, तो आप देख रहे हैं बी से ऊपर वाली जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब शेडेड रीजन में आते हैं। तब किसी एक फिजिबल सॉल्यूशन या एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन नहीं हो सकता। जेड की वैल्यू तो 7 ही होगी, लेकिन किन किन पॉइंट्स पे वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा, वो एक ही सेट नहीं होगा बल्कि मोर देन वन होगा। तो ऐसी स्थिति में मैनी सॉल्यूशंस निकल सकते हैं। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। बल्कि क्वेश्चन नंबर 5 ऑनवर्ड्स मैं अगले उसमें वीडियो में डालूंगी, तब तक आप इतना कीजिए। थैंक यू।